24 अप्रैल 2025 की जब हम दीव में अपना हिंदू है या मुसलमान पूछ कर सीधा गोली मार दी, जिसमें 26 नागरिकों को मारा गया। सवार आदिल करके उसकी भी मौत हो गई दोस्तों। तो सिर्फ 4 दिन हुए होंगे। सोचिए दोस्तों, 4 दिन में हाथों की मेहंदी भी नहीं जाती। जाके अपने मोदी सरकार से बोलो। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने, या फिर मुझे लगता है ये गुत्थी कभी सुलझेगी ही नहीं और हर बार हमारे जवान या हमारे सिविलियंस ऐसे ही बलि चढ़ते रहेंगे। नमस्ते फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में हम कुछ अलग बातें करने वाले हैं। ये बात है 24 अप्रैल 2025 की जब हम दीव में अपना क्वालिटी टाइम, लग्जरियस टाइम स्पेंड कर रहे थे। 24 अप्रैल को मॉर्निंग में मैंने इंस्टा पर एक पोस्ट देखी कि अपने पति की लाश के पास बेबस बैठी थी। पता चला 22 अप्रैल को पहलगाम में घूमने गए पर्यटकों पर कुछ आतंकवादियों ने हिंदू है या मुसलमान पूछ कर सीधा गोली मार दी, जिसमें 26 नागरिकों को मारा गया और काफी सारे लोग घायल हुए। ये न्यूज़ सुनते ही दिल बैठ गया। सोचिए उनके फेस पर कैसे स्माइल होगी। और गन पॉइंट पर हिंदू है या मुसलमान है तो कलमा पढ़ के दिखा, और जैसे ही हिंदू बोलते सीधा गोली। वो बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। 2 वर्ड्स खत्म होते ही सीधा उस इंसान को गोली मार देना, यहाँ तक सीधा गन पॉइंट यहाँ रख के उसका पूरा ब्रेन बाहर आ गया। ये जो उसकी वाइफ जो देख रही होगी, उसको अंदाजा भी होगा, उसको विश्वास भी होगा कि ये हो गया है। मैं बात कर रही हूँ शुभम त्रिवेदी, जिसकी वाइफ ने ये सब देखा होगा, इस ट्रॉमा से गुजरी होगी। दोस्त, पहला अटैक, पहला अप्रोच शुभम त्रिवेदी को हुआ था, है ना। वहाँ एक मुसलमान जो लोकल कश्मीर का था, घोड़े सवार आदिल करके, उसकी भी मौत हो गई। वो क्या कर रहा था? सिर्फ उन आतंकवादियों को रोक रहा था या इस निहत्थे पर्यटकों को बचा रहा था? उसमें उसको भी गोली लग गई, उसको भी मौत के घाट उतरना पड़ा। सोचिए, कश्मीर जिसे हम जन्नत कहते हैं, इस दुनिया का हर इंसान एक बार कश्मीर मरने से पहले देखना चाहता है। लेकिन ये सब जान के अब आप जाएंगे, आप सोचेंगे भी कि कहीं भी घूमने जाए। और ये बात सोचो, ये इंसानों के साथ जो ये हादसे हुए, कभी भी आप सोच पाएंगे कि हम कहीं पे भी घूमने जाए या किसी को वो अलाउ भी करेंगे कि हाँ आप घूमने जाओ? कितने अंदर से कितने डरे सहमे से गए हैं। वो क्या होकर, क्या खुशियां, क्या सपने लेकर गए थे और क्या लेकर घर पे आए, अपने लव वंस, अपने डियर वंस की डेड बॉडी के साथ आए हुए। कहीं कहीं किसी किसी डेड बॉडी को तो देखना भी नहीं चाहिए। उस हालत में थे वो लोग, उस तरह से उनको मारा गया। कहते हैं ना, ठंडे कलेजे किसी की हत्या कर दी गई। जैसे ये लोग कौन थे, कैसे कैसे लोग होंगे? इस फैमिली में तो नई नई शादी हुई थी हमारे नेवी ऑफिसर विनय नरवाल की, जिसकी शादी को सिर्फ 4 दिन हुए होंगे। सोचिए दोस्तों, 4 दिन में हाथों की मेहंदी भी नहीं जाती है। उस लेडी पर क्या बीता होगा जब वो नई नई शादी करके हनीमून पे जा रही है और साथ में अपने हस्बैंड की डेड बॉडी लेकर आ रही है। वो इतना हृदय द्रावक दृश्य था दोस्तों कि उसको एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल है। इस घटना में जो लेडीज ने अपने हस्बैंड, अपने पिता, अपने पति, भाई, जिनको उन्होंने खोया है, वो कभी अंदर से भूल सकेगी ये वाकया जो उनके साथ हुआ है? वो इतनी बेबस हो गई थी, इतनी बेबस हो गई थी दोस्तों, कि वो आतंकवादियों से गिड़गिड़ा रही थी कि इनको मार दिया, अब हमें क्यों जिंदा रखा है, हमें भी मार दो। मगर उन लोगों के दिमाग में इतना पशु पेश था, वो लोग इस तरह से बोल रहे थे कि जाओ, तुम लोगों को नहीं मारेंगे, जाके अपने मोदी सरकार को, हमें नहीं मारा, क्या बोला, मोदी को बोलो। मतलब उनमें कितना डेयरिंग होगा, कितने वेल ट्रेंड हो गए आतंकवाद में, कि वो लोग बॉडी सेटली ये बोल रहे हैं कि जाओ जाके मोदी सरकार से बोलो। और वो औरत अंदर से कितनी झंझोड़ी गई होगी, कितनी बेबस फील कर रही होगी। उसको क्या फील हो रहा होगा कि वो बोल रही है कि अब मुझ में कुछ नहीं बचा, मुझे भी मार ही दो। उसको कैसा लगा होगा? क्योंकि
वहाँ के कश्मीरी जो लोकल कश्मीरी लोग हैं उनका। पता है क्यों? 80 के दशक में जब ये युद्ध और ये सब हिंदू मुसलमान का हुआ था, बंटवारा एंड ऑल, उसके बाद कश्मीर जाना या पाकिस्तान के बॉर्डर तक भी जाना लोग जरूरी नहीं समझते थे। मतलब वहां से यहाँ अब तक का टूरिज्म तो 2 करोड़ बढ़ गया था, जिसकी वजह से वहाँ के बेसिक लोग, वहाँ के जो लोकल पब्लिक है, जो पाकिस्तान जो लोकल कश्मीरी पब्लिक है, वो टूरिज्म के धंधे से कमाते थे। वहाँ कोई बड़ी बिल्डिंग कंपनी ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। वो लोग गरीब है, उन लोगों को जानबूझ के गरीबी की रेखा के नीचे रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उनको इमोशंस करके उनमें नक्सलवाद भरा जाए। ये आतंकवादी कौन है? पाकिस्तान से आए या पाकिस्तान की ट्रेनिंग में, ये मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ हमारी पब्लिक को, हमारे देश में, कश्मीर में गरीब लोगों को, गरीब नौजवानों को, बच्चों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि जाओ जाके आतंकवाद करो, किसी को मारो, कलमा पढ़ी है उन लोग। मोदी जी ने बहुत सही अप्रोच लेकर देश की बेटियों का सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर से कंप्लीट किया, बदला लिया, जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह 9 टेररिस्ट कैंप्स were targeted and successfully destroyed। ये ब्लॉग बनाने के पीछे का संदेश यही था दोस्तों कि मैं अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग्स जो मैंने फील किया, क्योंकि हम भी तब घूमने गए थे, हमारे फैमिली मेंबर्स भी वरिड थे, मेरी बड़ी मम्मी सब, ये लोग फोन करते थे कि आप लोग वहाँ सुरक्षित हो कि नहीं, क्योंकि हम कश्मीर में नहीं थे। मगर ये मैं फील कर सकती हूँ, ये मैं बता सकती हूँ कि वहाँ उस टाइम पे, उस वक्त उन लोगों को कैसा फील हुआ होगा। और ये हमारे लिए कभी ना भूलने वाला एक हादसा है। मगर इन सब से जो हमारी बहनें, जो हमारे लोग हैं, जिन्होंने अपना परिवार को गुमाया है, जिन्होंने अपने लव वंस को खोया है, ये सब भरपाई हो पाएगा दोस्तों? ऑब्वियसली नॉट। क्योंकि पता है सबसे ज्यादा दर्दनाक क्या चीज होती है? अपने इंसान को, अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखना, ये सबसे दर्दनाक हादसा होता है। वो लोग जो मेंटल ट्रॉमा में, जो डिप्रेशन में होंगे, हम उनका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो बेटियां जो घर से, जो शादी करके आई, जो जिसके साथ ये हादसा हुआ है, वो लोग भूल सकेंगे? मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि हम लोग कब तक धर्म पे, जातिवाद पे एक दूसरे से इतना लड़ते झगड़ते रहेंगे? मैं ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान वालों को कुछ ना करो या कुछ, हाँ, युद्ध के टाइम युद्ध करना बहुत जरूरी है दोस्तों, मगर हर मसले का उत्तर युद्ध नहीं होता है। थोड़ी रणनीति भी होती है, थोड़ी कूटनीति भी होती है। हमें हमारे दिमाग से सोचना चाहिए कि हम किसको पीस रहे हैं और किसकी पिसवा रहे हैं। बराबर है? हमेशा धर्म या जाति पे हम हमेशा उल्लू नहीं बन सकते। यही आशा है दोस्तों कि ऐसे हादसे हमारे या किसी भी देश में ना हो, क्योंकि इससे कई लोगों का नुकसान होता है, मानसिक, आर्थिक, सब तरीके से। फिर भी अंदर से एक जुनून ये भी कहता है कि जो ठंडे कलेजे से मौत के घाट उतारने वाले जो आतंकवादी है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनना ही चाहिए और उनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नक्सलवाद, ये आतंकवाद, कहीं तो कोई तो छोर होगा जिससे हम उसे समाप्त कर सकते हैं, उसे मिटा सकते हैं। या फिर मुझे लगता है ये गुत्थी कभी सुलझेगी ही नहीं और हर बार हमारे जवान या हमारे सिविलियंस ऐसे ही बलि चढ़ते रहेंगे। आपकी क्या सोच है दोस्तों? जरूर कमेंट कीजिएगा। नमस्ते।